अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का और वेट कर रहे थे इसलिए। अच्छा, आज हम लोग आए हैं ये 2 मिनट से पहले और पावर हाउस चौरंगी से पहले का बीच का मिड का रोड है, ये बराबर में इसके मदीना पेट्रोल पंप है। यहाँ भी एक छोटी सी बाइक अच्छी खासी है, शॉप्स हैं, लेकिन यूपी वाली थोड़ी बड़ी है, उससे आगे वाटर पंप वाली बड़ी है, ये थोड़ी सी नॉर्मल है यहाँ के एरियाज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हमने कहा थोड़ा सा व्यूज़ लें। ये भाई हैं, इनको मैंने शॉप से बुलवाया, मैंने कहा यार थोड़ा सा आपका व्यू। अच्छा बिलाल भाई, वाले पहले तो भाईजान सलाम अलैकुम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपके पास शॉप पर ज़्यादातर किस टाइप के लोग आते हैं, मतलब किस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग? भाई हम जिस जेंट्री में रह रहे हैं और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे बेसिकली लोअर कैटेगरी के लोग जो है ना, हमें ज़्यादा सामना होता है। सही है, मतलब कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सरजानी, लियारी, बस्ती, वहाँ पे ज़रा जेंट्री लो कैटेगरी की है, तो उसके एतबार से हमारे पास वही ज़्यादा लोग आते हैं। सही है। अब जैसे ज़्यादातर आते हैं, मतलब ये पूछना चाहूँगा, एक शख्स आया और वो आपसे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये पे बहस करता है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बोलता है? 10-50 रुपये की बात तो है, वो तो ज़रा 10 रुपये बताओ तो आगे बढ़ने की करता है। अच्छा, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा तो यही है बेसिकली, जैसे आप एक मदद के तौर पे काम करते हैं, तो मेरी भी फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक मदद के तौर पे काम कर सकूँ। सही। जैसे कि ट्यूब हो गई या ब्रेक शू हो गया, जो मतलब बहुत ज़रूरी आइटम है लोगों के ना, मैक्सिमम के बेचारे की अगर एक ट्यूब ख़राब हो रही है तो उसका 500 रुपये का नोट लगना है। अब वो कमा के ला रहा है 1000-1200 रुपये दिहाड़ी, तो उसकी एक ट्यूब ख़राब हो गई, तो मेरी कोशिश होती है बिल्कुल कम से कम पे। अच्छा, ट्यूब और जंप, इसके लिए ज़्यादातर लोग इसलिए आते होंगे। ट्यूब तो मैं समझता हूँ ज़्यादा रूडी ऐसे टायर चलता है, फायरिंग हो गया, ब्रेक शू हो गया, ये तो बंदे का कंपलसरी है ही है, लाजमी उसको। अब दूसरी बात ये, हमारे कुछ पंचर वाले ऐसे भाई हैं जो बेचारा पहले देखते हैं टुट्टल आदमी, उसके बाद पैसे ही नहीं है, उसको एक पंचर के 4-4 पंचर लगवा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर वो मजबूरन थका के यही करता है यार ट्यूब ही डाल दूँ। और फिर वो आता है हमारे पास अच्छी से अच्छी ट्यूब एक नंबर जो मैं बेच रहा हूँ इस वक्त, वो 350 रुपये की बेच रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट मुझे आ रही है 340 रुपये। अच्छा, दूसरी बात ये हसाम भाई, ये बताएं कि कितना टाइम चलती है ये ट्यूब एक? फैजान भाई, अगर टायर सही हो तो ट्यूब चलती रहती है, और अगर रोडों पे हालात आपको पता सही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ सही होती है, चल जाती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि चीज़ अच्छी बेचूं, और ताकि रोड पे खड़ा हुआ शख्स जो है ना जलील ना हो और परेशान ना हो, क्योंकि फैमिली के साथ हम खुद ट्रैवल करते हैं। अच्छा, ये मैकेनिक्स जो है ये आपके पास ही है? जी हाँ, ये सब लड़के हैं, 4-5 लड़के मेरे पास काम करते हैं। कोई भी काम आता है मिसाल के तौर पे तो वही ये लोग काम करते हैं। मेरी भी इनको तरजीह यही होती है कि भाई ईमानदारी से काम करो, जायज़ पैसा लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। बाइक जिसकी है उसका रोज़गार है, समझ लें दूसरा एक तरीके से। और दूसरी बात ये छोटे सा मसला होता है हमारे यहाँ पे, जैसे मोबाइल मैकेनिक वाले, मोबाइल रिपेयरिंग वाला, मोबाइल सिर्फ बटन का मसला होता है, बोला IC का मसला। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो है, खैर भाई अच्छा लगा। ये रईस ऑटोज़ है और मैंने एड्रेस आपको बताया, अस्साम भाई हैं हमारे, और इनका विजन भी यही है कि लोगों की अवाम उन्नास की खिदमत की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और आना चाहिए यहाँ पे यार। और देखा, मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ, इस शहर के मसले इस शहर में रहने वाले, इस मसाइल का सामने करने वाले लोग ही निकालेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि बाहर से आके आपका दर्द समझे, क्योंकि दरवाज़ा खोल के सेवरेज का पानी हमने देखना है, गटर का पानी हमने देखना है, टूटी हुई सड़कें, कॉलेज से महरूमी, स्कूल से महरूमी, डिस्पेंसरी से महरूमी, पार्क से महरूमी, ये सारी चीज़ें हमने फेस करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस शहर के मसले इस शहर में बसने वाले लोग ही करेंगे। जो बाइक का काम करवाने आए हैं सामने, आप काम करवाने हैं बाइक का? अच्छा माशाल्लाह, 2 मिनट वेजन है, आगे इधर आ जाए, यहाँ आ जाए यहाँ। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम करते हैं। गारमेंट्स के अंदर मतलब फैक्ट्री है या फैक्ट्री है? मंथली बाइक के ऊपर कितना खर्चा हो जाता है आपका? तकरीबन जो हमारी सड़कों का हाल है इसके अंदर जो है हमें ये देखना पड़ता है कि कम से कम भी जो है 2000 रुपये मिनिमम, अगर अच्छी बाइक हो तो उसकी मेंटेनेंस में कम से कम महीना 2000 रुपये जाता है। और पुरानी बाइक हो तो 4 से 5 वाली बाइक आपकी है? नहीं, मेरी उसको खरीदी है, मुझे कुछ सामान पार्ट्स लेने आया। अच्छा, पार्ट्स लेने आया, वो हमारी वजह से पार्ट्स अच्छे होते हैं और रिजनेबल प्राइस में। अच्छा, नहीं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जब मैंने उनसे कहा ना कि हम इस तरीके से चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं फैजान भाई आप अनाउंस करें कि अगर कुछ उनको लोगों को कुछ फेवर भी चाहिए होगी तो वो मैं बड़े रिजनेबल प्राइस में। अच्छा माशाल्लाह, मैं यही तो कह रहा हूँ,
अपने लोग अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे, कोई बाहर से नहीं करेगा। एक ऐसा ही है। बात। दूसरी बात ये हमारे पास हेलमेट भी नहीं है, हेलमेट तो हम रखते हैं, लेकिन मेरा घर यहाँ करीब में ही है, तो मैं मतलब अभी नहीं है। अगर हेलमेट नहीं है उसका वजह ये है कि शोपीस वाला हेलमेट 750 का है और जान बचाने वाला 2500 रुपये का है। ऐसा ही है। ये शहर की सड़कें, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें जो है मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। चलें आपकी तो फैक्ट्री, आप फिर भी लाख 1.5 लाख नहीं, रुपये हम भी नहीं कर पा रहे अभी जो मौजूदा सूरत हाल है कारोबार की। मंथली कितने एक्सपेंस है आपका? भाई ये जो सड़कों की वजह से जो ना हमारी बाइक है गाड़ियों का जो एक्सपेंस है कन्वेंस का, वो इस वक्त जो ना इजाफी हुआ हुआ है, इजाफी हुआ होगा। मेंटेनेंस। कुछ एक पैगाम बस पैगाम ये है कि हमें आसपास के मुल्कों के मुकाबले में हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें रिलीफ दे, ताकि हम काम कर सकें, सही हमें फैसिलिटी दे, फैसिलिटेट किया जाए हमें हम इस जो तरीके है से काम जो है ना, करता है। हाँ, चीज़ों के ऊपर जो है हमें रोना ना जाए। गवर्नमेंट कोशिश करती है, लोकल गवर्नमेंट भी हमारी, के कुछ न कुछ मेंटेनेंस का काम हो जाए, लेकिन फिर पानी आ जाता है, इतना मयारी मटेरियल होता नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या मसले हल करती है ये बताएं? मैं तो नहीं देखता कि गवर्नमेंट के मसले हल कर रही है फिलहाल। अभी तो जैसे बरसात आई थी तो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, अब उसके बाद इन्होंने पानी को रिलीज किया है। देखिए वो रिलीज नहीं किया, वो तो कुदरती तौर पे निकला, वरना सड़कें ब्लॉक हैं, नाले ब्लॉक हैं, 22 अरब रुपये 12.5 अरब रुपये फंड लिया, फिर उसके बाद कहाँ गया वो कुछ नहीं पता ना। ये तो पहले से प्लानिंग की जाती है। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे अब एक बच्चा दुनिया में आने से पहले जब 9 महीने पहले उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती है, मेडिसन, फूड सप्लाईमेंट, ये सारी चीज़ें कि ये आएगा। इसी तरीके से बरसात का सबको पता है कि आनी है, वो तो हर साल आ रही है। उसके लिए जब पानी आ जाता है रोडों में, फिर हम निकलते हैं कि यार अब इसको भाई प्रोटेक्ट हमारे यहाँ असल में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बुनियादी हमारे शहर का, वो कैपेसिटी है कम पानी की, और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फिर और फ्लो हो जाता है, सही है। उसकी वजह से लोड पड़ता है हमारे। यानी वो बिलावल वाली बात की, जब ज़्यादा बारिश आएगा तो ज़्यादा पानी आएगा। नहीं, ये तो होता ही है ना। अब दूसरा ये कि कुछ हमारे यहाँ भी ऐसा है कि जो नालों की ज़मीनों पर जगहें बनी हुई हैं। ना आसाम भाई, आपकी तवज्जो से एक मैसेज हम ये कन्वे कर दें ना पब्लिक को कि कुछ डिस्काउंट चाहिए हो तो आसाम भाई के लिए शुक्र लगा। प्रधान भाई, मैं इसके बाद इंशाल्लाह आपसे एक वीडियो और बनवाना चाहूँगा। बेसिकली मेरा पर्पस ये, जो हमारे भाई हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं या बड़ी उम्र के भी हैं, बेचारे बाइकें चला रहे हैं, फूड पांडा चला रहे हैं, अपना रोजगार उनका बाइक का ही है। सही है। मैं इंशाल्लाह कोशिश आगे उस पर लाया अमल। अच्छा, हम जो ये निकले ना, ये हमने मुहिम, ये कैंपेन इसलिए स्टार्ट किया कि हमने ऑल कराची बाइकर राइडर एसोसिएशन के नाम से वो बनाई है पेज बनाया एसोसिएशन, मैंने, पेज भी देखा होगा आपने। वो उसके अंदर होगा क्या यही मसाइल हैं। बिल्कुल है। मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास महीने के पैसे ही नहीं बचते, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो इसमें इंश्योर देना, मेडिकल देना, ये सारी चीज़ें हम पब्लिक के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें ना शॉप्स भी चाहिए होंगी। शॉप जैसे चाहिए होंगी अब जो 5G 5C2 5 वगैरह इस साइड पे जो एरिया के पत्ता है, वाइज के हिसाब से वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो हम उसके हिसाब से जो शॉप्स वाले जो है ना नहीं, उनके बिल्कुल उनके आपके पास साथ खड़े हुए हैं, हम आपके हर वक्त साथ खड़े हुए हैं। आप अच्छा हमें काम जो है वो कर रहे हैं। ऐसी बात है, डिस्काउंट के ऊपर चाहिए होगा, कार्ड होगा एक, उसके ऊपर लिखा जाएगा कि भाई ये काम इतने में होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे। ये बताएं, जैसे कि आपके पास तो ज़ाहिर सी बात है बाइक राइडर्स आते रहते हैं, ठीक हो। तो सबसे ज़्यादा क्या जो है ना यूज़फुल जो है ना यहाँ पे चेंज करवाने के लिए जो ज़्यादा होता है? बाइक का बेसिकली सबसे पहले तो मंथली जो है वो उसका ऑयल है, ब्रेक शू है, बैरिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तो मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा। जो बाइकों की हालत आपके सामने ये है है, ना, देख देखो सकते ना। हैं आप हालत है किस तरीके की हालत है। मडगार्ड फुटरेस्ट। नहीं है बेचारों के, आपने बांट दी है तो लाखों बाइकों में मडगार्ड लग गए, वरना ऐसा- नहीं थे ऐसा ही है मडगार्ड। बिल्कुल। आपने एसेसरीज बांट दी तो लाखों गाड़ियों में लग गई, वरना हालत बहुत नाजुक है। हम यहाँ गाड़ी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसकी हालत क्या होगी, सही। तो हम इसीलिए कोशिश करते हल्का हाथ हैं कि रख के, उसको हाँ। हल्का ही हाथ रख के चलाएं जो मजीद तो कर सकते हैं। अगर जो है, जैसे कि आपके हिसाब से मंथली एक्सपेंस जो है 3000, 4000, 5000 का है XYZ, ठीक है, अगर वो एक्सपेंस जो है उसके जो बाइक राइडर्स के कंधे से उतर जाए तो कैसा रहेगा, अभी बताएं। बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस टाइम पे कोई भी 3000 या 4000 को मंथली जहन में रखता ही नहीं है, वो चलता है, बस गाड़ी चलती नहीं, है। अगर टोटली अगर उसको कवरेज दे दी जाए, क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस हो जाए उसका। एक बाइक राइडर है, ठीक है, वो रोड पे निकलना है, बिल्कुल। अगर टेंशन के कि मेरा टायर पंचर हो रहा है, मेरी बाइक वाल्यूशन के अंदर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो और ना इजीली वो बाइक पे निकला हुआ रोड पे, ठीक तो है। कैसा लगेगा आप ये बताएं। जाहिर सी क्या बात feel है, बहुत करेंगे? अच्छा होगा। हम खुद अपने ऊपर रख के फील करें तो कैसा लगेगा। तो मैं ये बेसिकली हमारी जो कैंपिंग करने का मकसद जो है ना, वो ये हमने एक चीज़ ना अपनी मालूमात यहाँ मालूम करनी है कि बाइक राइडर्स के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, असल issues क्या है हमारे पास? इशूज़ क्या है, उसी सिलसिले में हम ये निकले। अब आपको मंथली 10,000 बच जाते हैं, मैं रोड पे निकलता हूँ बगैर टेंशन के, मेरे पास हेलमेट है,
मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास है ना अपना पक्का लाइसेंस, मेरा अपने आप को शोरूम इंश्योर्ड हुआ हूँ, ठीक है, मेरी बाइक इंश्योर्ड हुई है, तो मैं इजीली जाऊंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बाइक राइडर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेंशन नहीं होती टेंशन नहीं कि होती मेरा है। ये प्लग टूट जाएगा, उसके पैसे मैं कहाँ से निकालूंगा, बिल्कुल ऐसे। मैं मेरा ये इंजन का मसला होता है घर कि से पैसे घर से निकलूंगा। अभी हाँ। ये बरसात हुई है, जो रेट मैं नॉर्मल डेज में चलाता हूँ ना, वही रेट मैंने उस दिन रखे थे। हाँ, ये बड़ा इशू था, क्योंकि पता है। आप यकीन करो इस दौर में बस ये समझता बंदा कि मेरा पूरा हो मजबूरी जाए, से सामने फायदा वाला उठाना अपना है, कुछ भी मजबूरी से करे। फायदा उठाना है। मैं ऐसा जो बहुत चीज़ सारा हुआ बेचता है हूँ, जिस रेट पे- पावर हाउस चौरंगी के ऊपर बहुत सारे लोग पेचकस प्लास लेके खड़े हुए बैठे हुए थे, थे सही, और जिनका कोई ताल्लुक नहीं नहीं है। है, लेकिन वो प्लग खोला, ये खोला, बोला कितने 400 500। अबे भाई, मसला ये अजाब ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना। मैं यही समझता हूँ कि अचानक लोगों की अब घर मजबूरी से था। बंदा ऑफिस से मेरे निकला, पास बाइक पिछली बंद हो। बरसात के अंदर एक खातून आई, लक्षा रुका, हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, खातून उतरी, बोलिए भाई 1 मिनट भाई, वो पैसे चाहिए होंगे, मैं आपको दे दूंगी, मैं सामने 5 पे रहती है वो, तो मैंने कहा आप जाओ, उसको मैं दे दूंगा। बोला अच्छा, मैंने ले दरा, मैंने कहा कितने पैसे हो, बोला 2000। मैंने कहाँ से बिठाया अबे, बोला नागो, मैंने 2000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे ही बोला है, ऐसे हाँ। ही है। मैंने क्यों, बोला बरसात भी तो इतनी हो रही है। मैंने उसको लेडीज को बोला तुम जाओ, मैंने चाचा को बुलाया, मैंने चाचा बैठो, मैंने चाचा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ही मैंने आ कहा रहा है। आपको तो ये चाहिए, कुरान कह रहा है कि और मर्द औरतों पे हाकिम है और उनकी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत जो मर्द हिफाजत के, कर रहे हैं। मैंने आपको तो चाहिए था इसको प्रोटेक्ट करके लेके जाते और घर पे छोड़ दे। जो अपनी मैंने कहा जायज़ जब आप पैसे ये होते करोगे हैं। तो यकीनन आपके ऊपर ये 2000 की जगह 20,000 रुपए का चलान 20,000 होगा। रुपए का और वो होगा शायद। वो होगा, कहीं ना कहीं निकलता है वो ना। हाँ। मैं ये समझता हूँ इतना कि समझाने के बाद भी चाचा ने हमें 500 का डिस्काउंट दिया, 1500 लेके चले गए। बस यही है फैजान भाई, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। नहीं, मैं अपने आपका दौर से कॉर्पोरेट बेहतर चाहिए कर होगा, सकता बिल्कुल हूँ। इंशाल्लाह आए और दूसरे लोगों से भी रिव्यू लेते हैं भाई। अब पाइप एल में, हाँ रात में आ जाए, मैं वही होता हूँ 7 बजे के बाद से वही होता है। इधर लाएं बिलाल भाई। अच्छा, आप मैकेनिक हैं, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपके पास ज़्यादातर लोग किस मसाइल के लिए आते हैं? ज़्यादातर तो प्लग वगैरह के लिए, चेन वगैरह के लिए, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, इसलिए आता है। जब आप उसको पैसे बताते होंगे, कितने पैसों के लिए बहस करते हैं वो, कितने पैसे बोलते होंगे भाई, इतने कम कर 50 लो रुपये, अगर चेन टाइट भी करी 50 रुपये भी बोलते हैं, तो बोलते हैं 50 रुपये इतने ज़्यादा। अब नॉर्मली रेट चल रहा है 50 रुपये चेन टाइट का, तो बोलते हैं ये 50 भी नहीं 30 ले लो। अब जो देखते हैं ये मसला परेशान है, तो चलो 30 दे दो भाई आप। अब जैसे कलेश वायर लगाई, उसको 50 रुपये मांगते हैं, तो वो बोलते हैं 50 रुपये तो नहीं देंगे भाई। हम बेस कर रहे होते हैं तो हम भाई 30 रुपये दे दो, बेस करने से क्या होगा, लेना ही जब 30 रुपये तो 30 रुपये ले। यानी आप भी खिदमत कल करने में लगे हैं। जी। चले यार, अपने लोगों का हमने ख्याल रखना है, बहुत जी। परेशान है लोग, जी। नहीं है पैसे, अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से जो है वो हम भी एक कैंपेन चला लें, ऑल राइडर बाइकर एसोसिएशन, इसलिए बनाई है हमने, जी, जी। ताकि उसमें अपने लोगों को ना मेंटेनेंस दें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तमाम एसेसरीज, ये सारी चीज़ें जो है ना वो दी जाए, ताकि लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। आपने अपने लोगों को भी मोटिवेट करना है। आए पीछे, ये यहाँ पे फैजान भाई, ठंडा तो पीने का मन- मैं अब यहीं पर ही हूँ ना, यहीं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? बाइक का काम करवा रहे हैं? जी भाई का 2 मिनट चाहिए होंगे अगर आप नाराज़ ना हो। जॉब क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में लैंड डिपार्टमेंट में होता हूँ। गवर्नमेंट का बंदा, फिर भी पूछ लेते क्या हो गया, तो गवर्नमेंट तो इसको मेंटेनेंस नहीं देती होगी ना भाई को। अच्छा, जॉब सैलरी कितनी है हमारी? मेरी बस मतलब ऐसे ही बता दो, 40,000 30,000, ऐसे ही है। 30-40,000 रुपये होगी। सर्वे निकलना, हम सर्वे करने निकले। सर्वे करने ये निकले हम, एक ऑल राइडर बाइकर एसोसिएशन बनाई है हमने ना, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस, सही एसेसरीज हो गया, हेलमेट हो गया, ये सारी चीज़ें, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल, ये सब चीज़ें दे रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने लोगों को जो है वो किसी तरीके से हम कंपलसेट करें, कैसी ना। अब हम जो ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा, अब आपकी 40,000 रुपये अगर तनख्वाह फर्ज करें, शादीशुदा हैं? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। कितने साल? 2 साल। 2 साल। अभी वो स्कूल नहीं जा रही, वो लाजमी सी बात है, जब अभी वो स्कूल नेक्स्ट ईयर से जाएगी तो going उसके to लिए आपने पहले से सोचा होगा मैं इसको फलाने स्कूल में करूँगा जिसकी 3-3.5 से 4,000 रुपये फीस होगी। देखें अब 3, 3.5, 4,000 तो पाकिस्तान में अच्छे, कराची में अच्छे स्कूलों की नॉर्मल बात फीस कर ही रहा हूँ नहीं ना है। मैं। पर ये भी बहुत ज़्यादा ही फीस है, मतलब अच्छे से अच्छे अच्छा, स्कूल मैं की मेरी मैं नज़र में आपको इतनी मैं होनी उसी तरफ चाहिए। आ रहा हूँ। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, आपको इसका बेहतर पता होगा। हमारे पास स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, बिल्कुल हमारे ऐसे ही ख़त्म है। हो गए। अब अगर मैं अपनी बच्ची को 3,500-4,000, अच्छा नॉर्मल स्कूल जो है ना वो इतने का है, वैसे तो 25,000 रुपये का भी है, लाख रुपये का भी है, लेकिन 3-3,500 रुपये का जो है वो आ गया। अब उसके अंदर जब मैं उसको स्कूल लेके जाऊंगा, मेरा पेट्रोल भी लगेगा, फिर लेकर आऊँगा वो, फिर लंच बॉक्स। अच्छा, फिर स्कूल की पढ़ाई से हम मुतमईन नहीं है, ये हमारा वाला 90s का दौर नहीं है, बिल्कुल जो सिर्फ ऐसे हम ही है। स्कूल पढ़ते थे, शाम में मदरसा और खेलते थे, सो जाते थे। बिल्कुल आप सही ठीक है, है। स्कूल कवर करता था।
अब जो है मुझे ट्यूशन भी पढ़ना है, कोचिंग भी जाना फीस है है, तो उसकी अलग फीस, यानी कि मेरा 12,000 रुपया तो सीधा ये चला गया, 40 में से तो 12 निकल गया। 12 एजुकेशन आपकी एक सही है, बच्चे की एजुकेशन चला एक गया। बच्चे की निकल गई। अगर मेरा घर अपना है तो ठीक है, नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये में अपनी कम लगभग से कम भी 25-30 हज़ार किराए के साथ तो मैं FD बाकी के पैसों साथ के लिए भीख मांगूँ, खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा ही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी मेरे इसमें वॉलंटियर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं तनख्वाह देता हूँ ना, दूसरे दिन ही मुझसे बोलते भाई खर्चे के पैसे जब बोले कल तो दिया था, बोला भाई तो घर चला रहे थे तो सामान सारा जो आता है ना करियाने वाले को उसको दे दिया। आपके माशाल्लाह जितने भी वर्कर हो देखें, एक आम बंदा भी अपनी सैलरी चलाएगा ना, बहुत ज़्यादा वो हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं। मतलब ये जहनी था। अभी जैसे मैंने कल इसको पैसे ट्रांसफ़र किए, इसका बख्तावर का अरसलान नाम है इसको, तो आज ये मुझे फिर बोल रहा था भाई पैसे, मैंने कहा तुझे पैसे तो बोल रहा भाई ये देखें हिसाब। मैंने ऐसे इससे नॉर्मली पूछा, हालांकि मुझे पता, बोल रहा भाई सामान आता रहता है उससे उधार होता रहता है, तो आने से पहले हमें पता होता है कि ये पैसे 13,000 इधर देने, 12,000 उधर, तो ये सैलरी इसकी तो एक दिन में खत्म हो बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ अब सेविंग दोबारा और गड्ढा उधार खोदेगा। लेके सामान डालना पड़ता है घर के अंदर। चले। तो हमारा निज़ाम थोड़ा अब ख़राब है। मेंटेनेंस कितना आ जाता है बाइक के ऊपर? मेंटेनेंस मंथली बाइक का पेट्रोल के साथ 12-13-14 हज़ार रुपये है। 300 तो कहीं नहीं गए रोज के पेट्रोल के, रोज़ के 300 1 लीटर तो कहीं नहीं गया। 1 लीटर, वो भी 1 आपको लीटर। पता है। उसके अलावा मेंटेनेंस ये पूछना चाहूँगा, ऑयल चेंज जैसा भी आप काम करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैंने maintenance- बस वो पॉकेट ज़रा चल चल के ख़त्म हो जाता है, उसका काम करवा रहा हूँ, ऑयल चेंज और 1 प्लग लगवा रहा हूँ। कितने उसके पैसे अंदर लग गए? मेरे 1500 रुपये जा चले चुके गए, हैं अभी तक। उनको फिर अभी पैसे भी दूंगा लगाने के अच्छा, फिर इसमें पंचर भी है, टायर भी, आपकी टायर की कंडीशन भी बड़ी वो हो रही है, लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मल है इसलिए। मतलब इतना तो मैं कहना चाहूँगा, अगर एक नॉर्मल तबके वाला बंदा है, अगर उसको ये पैसे मंथली बच जाए तो आपके नज़रिए में कैसा देखिए ये एक है? बहुत अच्छी बात है, अगर उसके नज़रिए में पैसे बच जाए ना तो 12-15 हज़ार रुपये तक की ये बचत होगी और ये उसके आगे बहुत जगह काम आता है। यानी कि आपको लगता है जो कराची नौजवान फाउंडेशन और तहरीक जो देखें अगर मिसाल के तौर पे अगर हम हमारे उसको हटाएं और बाकी फूड पांडा वालों पे चले जाएं या बाइकिया वालों पे चले जाएं तो उनका तो मेंटेनेंस ही 15-16 हज़ार रुपये बाइक में लग जाता है। तो अगर वो उनको बचेगा तो उनके घर का राशन आ जाएगा भाई, उनके बच्चे कहीं एजुकेशन कर लेंगे, तो ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी 12,000 बात है। रुपये सरकार को चाहिए ना हमारे वापसी दे, बिल्कुल स्कूल ऐसे नहीं ही दे रही ना, इसलिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए जो है वो था। बिलाल भाई आपके मोबाइल में शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, या तो वहाँ से रीच चेक करना। सर थैंक यू। नहीं कुछ नहीं, बस ऑयल वाले के पास चलते हैं, ऑयल वाले से व्यू लें, ऑयल वाले के पास चलते हैं। आओ नाजिब भाई, ऑयल वाले के पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम? खैरियत से? यार भाई व्यूज़ दे दे सिर्फ। कोई बंदा अंदर है, ऑयल वाला यही तो है। अच्छा, ऑयल तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबने ही रखा हुआ है, इसने भी रखा हुआ है। आप ऑयल यही होते हैं ना, बस आपसे लेना है। असल में हमें ये पूछना है कि जैसे लोग ज़्यादातर आपके पास जो आते होंगे, बिलाल भाई माइक आगे करा, लोग ज़्यादातर आपके पास आते होंगे, अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं आया आपके पास, मैंने आपसे ऑयल चेंज करवाया, तो आपसे बहस करते होंगे, और वो बहस पता है कितने की होती होगी? 100 या 50 रुपये की, ऐसा ही है ना? इससे ज़्यादा की नहीं होती, क्यों? नहीं तो असल में हम महंगा ऑयल रखते भी नहीं है। हम नॉर्मल एक मोटरसाइकिल वाले का ऑयल भी चेंज करते हैं ना, वो जैसे बहस 400 क्यों? रुपये हाँ, बताते हैं किसी को तो वो बोलता तो है बहस 300 करता है रुपये यार, लेना, ले लो यार। 350 लेना। वजह ये है, वो ये बहस पता है क्यों करता है? उसके पास है ही नहीं, मजबूर है ना। हाँ, यार, जैसे आप भी घर से निकले तो आप भी, मैं ये समझता हूँ, देखने में तो 400-400 रुपये के 10 बाइकों में भर देते होंगे ऑयल, सही, 4,000 का, हाँ। लेकिन आपके पास जो बैकअप होता होगा 700-800 रुपये बचते होंगे मजदूरी के। हाँ सही बात, जो मजदूरी के, ऐसे ही है ना। ये बहस पता है वो क्यों कर रहा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं है सही है। चलने के लिए। हालांकि ऑयल हम फ्री बदली करते हैं, ऑयल फ्री करते हैं, ऑयल के पैसे नहीं लेते बदली करने के। लेकिन फिर भी लोगों के पास नहीं होते, वो बहस करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आते होंगे, बोले यार कोई पुराना ही पड़ा हुआ है वही दे दो यार, बहुत आते हैं। ऐसा ही है ना। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप अक्सर बेशतर ऑयल चेंज करते रहते हैं, आपको अंदाजे में जो बाइक के राइडर आते हैं कितने महीनों के बाद ऑयल चेंज करते हैं? थोड़ा मुझे ये बताएंगे कि आपको ऑयल से अंदाज़ा हो जाता है उसका, बताइएगा। कोई महीने में बदली करता है, कोई 2-2 महीने में कराता है, कोई 15 दिन में करा लेता है। अच्छा, जो 2 महीने में करवाते होंगे उनके बाइक के ऑयल की कंडीशन ऐसी निकलती ऑयल होगी, निकलता ही नहीं है, उसी वजह से फिर उनका इंजन भी बैक होता होगा, हाँ इंजन बैठ जाता है। सही बात है, बैठ जाता है ना। फिर वो बेचारा, अब जाहिर सी बात है, ऑयल नहीं पूरा कर सकता, वो खींच रहा है, गाड़ी गर्म हो रही है लेकिन खींच रहा है। वसाइल नहीं है हमारे पास ना, मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है।
ये इसी वजह से ये आपकी बात सही है कि ऑयल ना होने से जो है गाड़ी गर्म हो जाती तो है। समझाना और बोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है जादेद भाई कि ऑयल के पैसे नहीं है मेरे पास, ऑयल के पैसे नहीं है, मैं 2-2 3-3 महीने बाइक खींच रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, उनको पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है हम वो करेंगे। अच्छा भाई वो कुछ और कर रहे हैं, वो इधर आ रहे, आजा इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ। ये भाई काम करवाने आए या मैकेनिक है? काम करवाने कौन आया भाई? आप एक मिनट खड़े हो ना, ऐसी व्यूज चाहिए होगा। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी किस मतलब क्या चीज़ की मजदूरी? कंस्ट्रक्शन की, मतलब जैसे प्लास्टर करते हैं, टाइल मास्टर माशाल्लाह। अच्छा, महीने की इनकम हमारी कितनी होगी? महीने की यही अगर काम चलता रहे 30-35 हज़ार होना, 15-20 हज़ार। घर अपना है किराए का है? घर अपना है माशाल्लाह। बच्चे? एक बेटी पढ़ रही होगी माशाल्लाह वो भी। ये बड़ी नहीं, शादी हो गई। अच्छा, अब महीने के अंदर जब घर अपना है, खाना पीना ये सब कुछ मिला के मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये तो इसी में चले जाते होंगे। नहीं होता गुजारा, उसके अलावा मैं शाम में भी जाके फिंगर टिप का स्टॉल भी लगाता हूँ। अच्छा, असल बात ये है कि ये जो बाइक है आपकी, इस पर मेंटेनेंस कितना खर्चा आता होगा महीने का? हर महीने करवाते होगे ना? जैसे अभी भी आए काम पे जाना, कम से कम 300 रुपये का पेट्रोल है रोज का। पेट्रोल है, सही है। और फिर अभी देखिए महीने 15 दिन में खुलती तो 200-300 रुपये लाजमी लगता है। सही है। फिर ऑयल चेंज कराइए तो 2-3 हज़ार रुपये गए। 1000 रुपये ऑयल चेंज हो जाते हैं। 1000 मतलब 2-3 हज़ार रुपये मस्त है जो कि जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, फिर उसमें हमारे पास हेलमेट भी नहीं है, नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। हेलमेट के गाड़ी का वो कार्बोरेटर ख़त्म हो गया, उसके पे चेंज कराने के पैसे नहीं। अभी आप 2 मिनट खोल दें तो पेट्रोल निकलने लग जाएगा। अच्छा, मतलब चलते हुए चला रहे हो आप बस? चलते हुए चलाने में भी देखें बंद खड़ी हुई है। सही। तो यही मसाइल हैं, जो असल बात है ना वो यही है कि हमारे पास मेंटेनेंस के पैसे नहीं, हम मेंटेनेंस कैसे। अच्छा, हमने एक ऑल कराची बाइक का राइडर एसोसिएशन जो है उसको एसोसिएशन बनाई है। उसके अंदर होगा क्या? उसके अंदर आपको बेनिफिट ये मिलना है, मेंटेनेंस जो चीज़ तकलीफ परेशानी आप बता रही हैं, मेंटेनेंस एसेसरीज हो गई आपकी। फिर दूसरा आपका मेडिकल, अल्लाह ना करे आप रास्ते में इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपको मेडिकल मिलेगा। अल्लाह ना करे हम सब ने इस पानी दुनिया से जाना है, इंतकाल हो जाता है, उसके लिए आपकी फैमिली को जो है वो इंश्योरेंस मिलेगा, उसमें हेलमेट है, वो तमाम चीज़ें। तो आप लोगों ने ना इसको अवेल करना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा शहर का, मेरे इस मैं ये कहूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हर बंदा जो है ना परेशानी से बाहर है। कम से कम उसको ये पता हो यार मुझे महीने के अंदर ये मसला नहीं होना, ये तो नहीं होना भाई, मैं इधर से इसको पूरा कर लूँगा। अभी भी एक चीज़ है तो एक नहीं है, दूसरी है तो तीसरी नहीं। अब ये जैसे आपकी मैं बताऊँ ना, बाइक में जैसे नंबर प्लेट नहीं है, ये वायलेशन है। अब ये है, ये है। आपको ट्रैफिक वाले रोकते तो क्या बोलते, क्या नहीं है? रोकते हैं तो बोलते हैं भाई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, या तो चालान कटवाओ या फिर पैसे दो। पैसे लेते हैं या चालान काटते हैं? पैसे ही लेते हैं ज़्यादातर तो भाई। कितने? आज सुबह भी दिए 100 रुपये मैंने। 100 रुपये। अब आप अंदाज़ा लगाएं, यूनिफॉर्म की ये वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन ज़मीर फरोश लोग हैं ना, अब 50 रुपये लेके छोड़ देते हैं भाई, नहीं होता जेब में 50 रुपये तो वो भी छोड़ देते हैं। वही दे दो। क्राइम मास्टर गो खानदानी चोर आया है तो कुछ तो लेके जाएगा, दे दो और बच जाओ। अगर आपके ऊपर जो है, देखो अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन आपके ऊपर अगर एक एसोसिएशन का हाथ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? और वो एसोसिएशन, अच्छा ये बताएं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है अपना काम करवाते नहीं है, बाइक भी खड़ी रहती है, ऐसा भी कुछ होता होगा? ये मेरे ख्याल से 1 महीने बाद आज सही करवाऊँ, बगैर क्लच के गाड़ी चला रहा था। वसाइल का मसला था जी, वसाइल का ठीक मसला है। था। असल में आज हम हमारे जो निकलने का बेसिक मकसद जो है ना, वो है ना, हमने जो है लोगों के मसाइल सुनने। कराची नौजवान फाउंडेशन और पार्टी जो है एक एसोसिएशन है ना रजिस्ट्रेट करवा रही है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो है ना बाइक की जो वायलेशन के ज़मीन में आती है ना, उनका कवरेज देगा। आप जो है अपने जो है एसोसिएशन का हिस्सा बन जाएंगे। हर मंथ जो है आपकी जो मेंटेनेंस वगैरह, बाइक मेंटेनेंस, आपका ऐसा खर्चा कितना होता है महीने का? घर का जी कराची में कम से कम 60-70 हज़ार रुपये तो मस्त है ना ठीक भाई। है। उसके ना आप जो है बाइक के ऊपर कितने पैसे लगाते हैं एक्सपेंस? कम से कम भी 10,000 रुपये लग जाते हैं। 10,000 रुपये। कम से अगर कम। वो 10,000 रुपये आपकी मंथली बच जाए तो कैसा लगेगा? हाँ? अच्छा क्या होगा भाई? असल में कराची नौजवान फाउंडेशन जो है इसी मकसद के लिए बाइक राइडर्स जो है इसको रजिस्टर करवाइए, ताकि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके हर चीज़ से। आपको अगर इसके 100 रुपये देने पड़ते ना, जब आप बाइक एसोसिएशन के ना उसके ना आप जो है मेंबर बन जाएंगे ना, उसके बाद आपने 1 रुपया भी नहीं देना, क्योंकि कराची नौजवान फाउंडेशन प्रधान हुसैन भाई का एक सिर्फ यही है कि हमारा बाइक राइडर जो है बिल्कुल वॉल्यूशन से पाक होगा, कोई हमारे बाइक राइडर पे हाथ नहीं लगाएगा,
कोई हमारे बाइक राइडर्स को किसी तरह से नुकसान नहीं अच्छा, पहुंचाएगा। ये एक शख्स है अपना, उसने यूसुफ खान भाई है, हो जाए बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आमीन। उन्होंने ये कहा है कि फैजान भाई एवन होम्स का रोड बनवा दे, मेरी रोड बाइक खराब हो रही है। अमल कर रहे हैं उसको जो है। एक मिनट बिलाल भाई, एक मैसेज का जवाब देता हूँ भाई। पहली बात तो ये है, वो रोड मैंने खुद अपने पैसों से बनवाया था, पहले भी 2 बार बनवा चुका हूँ। उसको तोड़ा जो है ना वो आवाम ने, कभी पाइपलाइन के जरिए, कभी कनीस फातिमा वालों ने तोड़ा, कभी दिल मुराद रोड के ऊपर ये तोड़ा। एक शख्स कितनी बार बनवाएगा? गवर्नमेंट का काम है ये मैसेज आप एक एप्लीकेशन में लिख के ना कम से कम इनके मुंह पे छापें कि ये रोड बनाना उनका काम है, प्राइवेट आदमी का काम नहीं। लेकिन फिर भी मैंने 2 बार बनवाया था पूरा। कितना मीटर है वो रोड? वो हमने बनाया था खुद अपने पैसों से, अपनी सोसाइटी के आगे कि कम से कम हो जाए। तो इस पर आवाज़ उठाएं आप लोग, एप्लीकेशन दें। चलें आए वहाँ की तरफ चलते हैं हम आगे। चले, ये जो ना बाइक राइडर एसोसिएशन जो है वो 6 सितंबर को जो है फैजान भाई की एक आईडी है टिकटॉक पे, टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। टिकटॉक पे जो है इनकी आईडी है, उसको आप फॉलो करिएगा। उसके वो 6 सितंबर को जो है जितने बाइक राइडर थे उनकी रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। कोई बात उसके आगे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप इंशाल्लाह बाइक राइडर कैसे हैं तो आपकी दूसरे मसाइल है ना वो इंशाल्लाह ले जाएंगे। कहाँ पर होगा सर? ये कराची नौजवान फाउंडेशन सेक्टर 5L के। क्या हाल है? ठीक है। पठान मासूम आदमी होता है यार। इधर लाए, क्या काम करते हो? बाइक कवर बेचते हैं। लोग आते हैं रोज़, अल्हम्दुलिल्लाह ये आते हैं। इधर माइक लाए यार इसके पास। तो ज़्यादातर लोग आके क्या बोलते हैं, कितने पैसों पे बहस करते हैं? 150 में बहस करते हैं, क्या बोलते हैं? कहते 100 कम करो, 50 कम करो। वो क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा बताओ क्यों बोलते हैं वो ऐसा? तो आजकल हालात ये से वो कहते 100 बचा के चलो बच्चों के लिए दूध ले लेंगे, हाँ। 50 बचा के सुबह बच्चों को दे देंगे, रात को काम कैसे आते हैं। इसी वजह से हम मजबूर है ना बेचारे, मजबूर है, पैसे नहीं है, क्या करें हमारे पास इसी यार। वजह से हम भी बेस नहीं करते। वारे में आ रहा होते तो चीज़ दे देते, वारे में नहीं। कभी कभार कोई ऐसा परेशान आता होगा तो उसको रेट टू रेट दे दिया करो। रेट टू रेट दे देते। रेट टू रेट दो। पठान तो वैसे ही जन्नत का फरिश्ता होता है नहीं? वैसे तो नहीं है। नहीं देखो एक बात बताऊं मैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो करते हैं डिस्काउंट, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे 5L के आगे जो है वहाँ पे हारिस भाई हैं, उनके दोस्त हैं नदीम भाई, अदनान भाई, उनका भी लगता है। तो उनका भी यही है कि वो 150 रुपये कोई बंदा बहस कर रहा था, वो बोलते हैं यार जाने दो, किसी को दुम दे दी, किसी को कुछ दे दी। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। तो जैसे आपने खुद इस बात को महसूस किया, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि लोग बोलते हैं दूध ले जाऊँगा, ये ले जाऊँगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बोल अच्छा तुमसे इधर कवर लिया होगा, बोला 100 रुपये बच गए, सीधा चला गया होगा पेट्रोल पंप पे, बोला पेट्रोल डलवा दो। तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए जो है लोगों का ख्याल रखना है। इसी बात को देखते हुए तो हम भी 150 छोड़ देते कि चलो पेट्रोल डालते हुए घर चला जाए। बस हमने रेट टू रेट देना, मुनाफा ले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जायज़ मुनाफा लेना, हमने। लेकिन कोई ऐसा आया तो आपने उनका कोऑपरेट करना है। सही है, जज़ाकल्लाह भाई। चले भाई 5L आरजी मरकज़ी कैंप चलते हैं इंशाल्लाह, सेक्टर 5L नॉर्थ कराची। और हमने रखा था टाइम के 7 बजे से लेकर रात तक। वहाँ पे सेक्टर 5L पे जाके जो कमेंट्स आए हैं ना, इसका जवाब वहाँ पे देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक, चले गाड़ी में साथ साथ चलते हुए चलें। ठीक है शाम भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है गाड़ी में बैठ आ जाओ। अच्छा भाई नाजिर भाई, अब हम चलते हैं अपने आरजी मरकज़ी ऑफिस। और लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आप मुझे बताते रहो ताकि उनको एक एक करके हम जवाब उसका देते रहें। ऐसे कर लेते हैं हम। यह गाड़ी चलाते हुए बात करने वाले वायलेशन थोड़ी, हम कोई कैमरे की तरफ देख के थोड़ी कोई बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वो माइक लगा हुआ है, कहते हैं ना जैसे हैंड फ्री। क्वेश्चन था तो मैंने पूछा। नहीं आप क्वेश्चन करें भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा भाई एसोसिएशन के हवाले से मैं फिर दोबारा डिटेल बता देता हूँ। ऑल कराची बाइकर राइडर एसोसिएशन जो है वो थोड़ा ऐसे कर लें, हाँ ताकि मुझे भी आसानी हो जाएगी। तो ऑल राइडर बाइकर एसोसिएशन जो है उसका काम क्या है कि जैसे अभी हमने विज़िट किया ना, इस विज़िट करने का मकसद क्या था? इस विज़िट करने का मकसद ये था कि लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के लिए परेशान हैं। ऑयल वाले के यहाँ पे गए, उसने भी यही कहा कि 150 रुपये का, ज़्यादा नहीं 150 रुपये का मार्जिन रख लें बस। और दूसरा
एक चेन कवर टाइट करवाने की फीस जो है वो 50 रुपए, वो कहते हैं कि 50 रुपए हम लेते हैं। 50 रुपए के ऊपर भी लोग 50 रुपए दे नहीं रहे, 30 रुपए दे के जाते हैं। कौन बता रहे वो? हमारा हाल बेहाल बद से बदतर होता जा रहा है। इसको थोड़ा सा हमने कवर अप करने के लिए निकाला ये कि अपने लोगों को, ताकि हम फैसिलिटेट कर सके, कम से कम इतना तो हो, 3-4 हज़ार रुपए महीने का उसको फर्क तो महसूस हो। फिर दूसरी बात ये, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करें भाई, घर पे बैठ गए, कमाने वाला अकेला। अब रोज मैं निकलूंगा तो मैं काम कर सकता हूँ, जब मैं निकलूंगा ही नहीं तो यकीनी तौर पे मुझे घर पे बैठ के कोई भी आजकल कोई किसी को पानी भी नहीं पिलाता मेरे भाई, ये तो बात हकीकत है। और हमारे बिलखुसूस जो है हमारे इस पूरे सिंध के अंदर ये निज़ाम ये है। तो इसी वजह से हमने मेडिकल की सहूलत रखी कि हमारे जो लोग बेचारे एक्सीडेंट हो जाता है कुछ, तो उसकी वजह से घर पे बैठ जाते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसलिए हमने ये मेडिकल की भी सहूलत रखी। और अल्लाह ना करे कोई अगर इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी फैमिली को कम से कम कुछ एक बैक सपोर्ट हम कर सकें, एक बात। दूसरी बात ये, हेलमेट, एसेसरीज, जो चीज़ें वायलेशन में आती है वो सारी चीज़ें पूरी हमने करनी है। तो इसके अंदर मुझे ना आप लोग की सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ये चाहिए कि कोई भी राइडर, अच्छा राइडर क्या, जो घर से निकलेगा बाइक के ऊपर अपने काम के लिए, वो राइडर्स होगा। तो कोई भी खाली हाथ नहीं होगा। अब हर शहर, अब ये आपको पता है, एक बात बताता हूँ मैं आपको। कल रात को भी हम जो है आयशा मंजिल की तरफ थे, तो मैं झाजिर भाई को यही कह रहा था, मैंने झाजिर भाई देखो हज़ारों के हिसाब से टैंकर जा रहे हैं, मैंने किसी पे नंबर प्लेट नहीं है, मैंने किसी के ऊपर सेफ्टी गार्ड, अगर 1000 थे ना तो 9,999 के ऊपर साइड पे सेफ्टी गार्ड नहीं थे। मैंने लगा कौन पूछेगा भाई, इनसे पूछेगा कौन, कोई नहीं पूछ रहा। तो वजह क्या है, यूनियन बना लो, ठीक है, दादागिरी कर लो, बदमाशियां कर लो, कानून के ऊपर अमल दरामद करो या ना करो, बस सिंध गवर्नमेंट को नोट देते रहो, वो आपकी है। उसके बाद काला करो सफ़ेद करो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी, अच्छे पाकिस्तानी हैं हम लोग वायलेशन से पाक एसोसिएशन इनको दिखाएंगे कि बनती कैसे। तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ होगा कभी कि एसोसिएशन के नाम के ऊपर लोगों ने बहुत कुछ बदमाशियां और ये सब कुछ किया होंगे, लेकिन ये ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन वो होगी जो अपने लोगों को वायलेशन से बचाएगी, सबको बाहर निकालेगी। हाँ, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है हमारे लोगों को जो है वो कोई रोक के दिखाए, फिर हम जाहिर सी बात है उसके लिए प्रोटेस्ट का हक रखते हैं, एक बात। दूसरा कल आपने देखा होगा पुलिस चीफ है माशाल्लाह, उनके एक वीडियो पैगाम मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट फैजान हुसैन जो है उसके ऊपर लगाई भी है। उसमें आपने वर्डिंग सुनी कि क्रिस्टल होगा और दूसरा पुलिस की करप्शन कम हो जाएगी, पुलिस की करप्शन कम हो जाएगी। यानी कि आपने एग्री कर लिया इस बात को, जिस चीज़ की हम पॉइंटेशन करा रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो भाई करप्शन इंतहा की कर रही है। हमारा म्यार जी, आवाज़ नहीं आ रही, आ रही होगी आवाज़, हेलो आवाज़ आ रही है? एक मिनट मैं अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूँ। तो भाई पहली बात तो ये, वो खुद अपने पैसों से बनवाया था पहले भी, अच्छा दूसरी बात यह है कि अपना कहाँ था मैं जाते में, हाँ पुलिस की करप्शन जो है वो था। आप अपना बिहेवियर चेक करें आवाम के साथ, बिहेवियर। अच्छा एक मिनट ये दिखाएं जरा, ये रेस्क्यू 1122 है, PDM। अच्छा भाई, अब ये जो है ये भाई हैं सही है, ये गाड़ी है, ये आपको पता है गाड़ी किसकी है? ये आपके और मेरे पैसों की है। बहुत सारे लोग पता तनकीद करते हैं कि वो ईदी सेंटर, ईदी वाले ने मुझसे 300 ले लिए, ईदी वाले की सर्विस सही नहीं है, छिपा वाले की सर्विस सही नहीं है, JDC की सर्विस सही नहीं है। और हम भी जाहिर सी बात है प्लान कर रहे हैं कहीं ऐसा होना यूँ बोले भाई KNF वालों की भी सर्विस सही नहीं है। KNF हो या JDC हो या सिलानी हो, छिपा हो, कोई भी हो, देखें अगर ये फलाई इदारा काम कर रहा है तो हमें ये चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, इस वजह से कि ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। ये जो गाड़ी मैंने अभी आपको दिखाई है, ये 1700 गाड़ियां सिंध में निकली थी, सिर्फ कराची के अंदर निकली थी 1700 गाड़ियां, लेकिन आपको नजर नहीं आई होगी, चलते हुए भी नजर नहीं आएंगी, 1-2 आई होंगी बस। तो कहाँ गई, कहाँ गया इनका फ्यूल का पैसा, इनका मेंटेनेंस का, इसके अंदर जो डॉक्टर बैठता है वो कहाँ है?
उसके ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग यार? वो पूछे ना इनसे, जो काम करने के वो पूछे। तनकीद करेंगे हम, लेकिन तनकीद उस जगह पे करेंगे जो कि राइट बात होगी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ यार, इनका भूत उतारेंगे, क्यों नहीं उतारेंगे यार? हमारे जो पैसे हैं जहाँ पे लग रहे हैं हमें बताया जाए, हमें 1700 गाड़ी का हिसाब दिया जाए। नहीं देंगे मर जाएंगे, ये यही लेना है हमने करना है, इसके ऊपर ही काम है इंशाल्लाह ताला। आप सब और हमने मिलके इन्हीं चीजों को एड्रेस करवाना है और अपने राइट्स इनसे लेने हैं। हमारे स्कूल वापसी दो, हमारी डिस्पेंसरियां, हमारे हॉस्पिटल, हमारे पार्क्स, हमारी एजुकेशन जो बर्बाद की हो सारी, इन सब चीजों के ऊपर हमने बात करनी है इंशाल्लाह ताला। और हम बात करते करते जो है हमारे आरजी मरकजी कैंप है नॉर्थ कराची सेक्टर 5 नियर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज के बैक साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। ये है वो बरकती कैंप जहाँ से इस तहरीक का एक तो आगाज भी हुआ, फिर प्लस बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर यहाँ पे आके बहुत फायदा भी उठाया, जो कि हमारा मिशन था। चेयर्स लगवा दो। अस्सलाम वालेकुम, वहाँ दिखाओ राजेब भाई। क्या नहीं, चलते हुए बात करेंगे ना, चलते हुए बात करेंगे। आप जवाब बताते रहें, आप हम उनको जवाब देते रहेंगे। हाँ रख लेते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे वहाँ पे यार। वो अपना ये बिलाल भाई को दें, टी ब्रेक हो जाए, पीछे देख के राजेब भाई, टी ब्रेक हो जाए। सवाल पूछें आप, मैं जवाब देता रहूँ उससे। अच्छा, ये ऑनलाइन का हमने किया क्यों था? हमने ऑनलाइन का किया ही इसी वजह से था ताकि हम अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहें, उनके सवालों के जवाब देते रहें और ये सारी चीज़ें। गार्डन चौकी पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे। हाँ। उनमें से एक सिविल वर्दी में था, हाँ। जिसने मैंने रोक कर 200 रुपये लिए। 200 रुपये लिए उसके उस गार्डन के? धमकी दे रहा था। अच्छा सुनो तो सही, उसके आसपास वो होगी ना सीसीटीवी लगे होंगे। पहली फुर्सत में डीआईजी ट्रैफिक के नाम और इलाका थाने के जो एसएचओ है उसके नाम पर गार्डन का एरिया लगेगा, तो मेरे ख्याल से गार्डन थाना ही लगेगा। एसएचओ के नाम पे एप्लीकेशन लिखो। तुम लोग ये काम नहीं करते ना, इस वजह से शेयर होते हैं। इसको कल भी इसकी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे फॉरवर्ड करवाओ, बैकअप मैं लूँगा कि कैसे रोका। लेकिन सीसीटीवी के अंदर मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए कि आपके पास हेलमेट नहीं था, ये एसेसरीज नहीं थी तो रोका उसने। हम उनको खुद मौका दे रहे हैं। हम खुद उनको क्यों मौका दे रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है, उसी की वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोके ना, तो उससे पूछा करो कि आपकी गाड़ी में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। यहाँ आओ, इधर आओ। बताओ, ये जो काम हो रहा है आजकल, इससे आप मुतमईन हो? हाँ। आपको टी शर्ट मिली थी? हाँ। कूपन मिला था? जी। फिर और आप जब फर्स्ट टाइम आए थे क्या लेके गए थे? नंबर प्लेट और मगाट। नंबर प्लेट हो, टी शर्ट और बस। मरगाट भी दिया था तो लगा लिया बाइक पे? किसके लिए लेके गए थे? बाबा के लिए। बाबा के लिए? तो लगाया क्यों नहीं फिर? रखा हुआ है, बाबा को टाइम ही नहीं मिलता लगाने के लिए। बाबा को टाइम नहीं मिलता लगाने के लिए? तो हो, ये तो बड़ी गलत बात है यार। एक हमारे भाई और भी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि जो बाइक का मेंटेनेंस कितना करवाते हैं। भाई आप 1 मिनट आइए कह दो। ये आप अपने हाथ में पकड़े, खुद आंधी चल गई है। नहीं आप पकड़े ना अपने हाथ में, आपसे सवाल करना है। जी भाई। ये आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी हाँ। है 25,000। 25,000 रुपये। 25,000 सैलरी के अंदर बाइक का मेंटेनेंस कितना करते हैं आप? महीने की 2-3 महीने में कर लेता हूँ। 2-3 महीने में? क्यों, रनिंग कम है क्या? ऑयल तो चेंज कराते होगे ना हर महीने? ऑयल चल जाता है, 2 महीने चल जाता है। 2 महीने चल जाता है ऑयल। तो जब भी करवाते हैं तो कितने पैसों का खर्चा हो जाता है? ऑयल का डब्बा ही 800 रुपये का आता है। 800 का वो फिर ऑयल फ्री चेंज होता है? ऑयल नहीं, ऑयल तो 800 का आता है, उसके बाद ट्यूनिंग होती है। आइडिया खर्चा 2,000-3,000 का होता होगा? इतने 2,500 रुपये तक का। 2,500 रुपये 2 महीने में? हर महीना? अगर हर महीने में कराए जैसे हम 2 महीने में तो कराए 25,000 में कैसे करेंगे आप बताएं? हमारे लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? बस आप कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं कोऑपरेट करने को आगे भी तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे अभी आप है ना, आप घर से बाइक पे अपने जॉब पे जब जाते होंगे तो बाइक इस्तेमाल करते होंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम जितना भी घर से निकलने वाला राइडर्स है ना, उसको हम प्रोटेक्ट करें। उसको प्रोटेक्ट कैसे करें? सबसे पहले तो उसको वायलेशन से बचाएं। वायलेशन से बचाने के बाद हम उसको उस ट्रैक पे लेके जाएं कि जहाँ पर ना उससे कोई रिश्वत ले ना कुछ ले। जैसे अभी किसी भाई ने कमेंट्स किया कि मुझे रोक के 200 रुपये ले लिया। मैंने मैं तुम्हारे पीछे दिलो जान से, पैसों से, माल से, कोर्ट से, हर तरीके से लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मसला ये है कि तुम वायलेशन के ऊपर नहीं खड़ा होना। सही है, चीज़ें पूरी होंगी। चीज़ें पूरी होंगी। आप पुलिस को रास्ता ना दो ना,
पुलिस को रास्ता ना दो, पुलिस को रास्ता आप देते हो खौफ के पैसे ले लेते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी उसका हिस्सा बनिएगा। आप भी आए ये पकड़ो वक्त। क्या हाल है आपकी, खैरियत से? अच्छा उस पर ऑनलाइन है वो, वैसी बात करते हैं। जॉब क्या करते हैं? लगाओ ना, इधर लगाओ। ऑर्डर बुक करूँ कंपनी का। ऑर्डर बुक करें कहाँ पर? फेडरल भी एरिया। फेडरल एरिया। रिहाइश कहाँ है आपकी? सेक्टर 5 का घर अपना है किराया का? रेंट का। रेंट कितना है? 12,000। 12,000। अच्छा जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी मेरी है तकरीबन 45 है। 45,000 रुपये। 45,000 में इंक्लूड पेट्रोल है, पेट्रोल एक्सपेंस वगैरह वो मिलता है, लेकिन वो टारगेट के ऊपर है, कभी होता है कभी नहीं होता। आइडिया मतलब 50,000 रुपये अगर लगाओ तो मतलब इन तो हमारे को हाथ में जो आता है ना 35 हमारे हाथ में आता है। 35,000 रुपये आता है। अच्छा 35,000 रुपये में आप 12,000 तो रेंट दे रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं? जी। कौन से स्कूल में? एक तो यही प्रीमियर स्कूल है, इसमें प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट नहीं है यानी कि। महीने की उनकी फीस कितनी जाती है? तकरीबन एक बेटे की जाती है 1500 रुपये एक की है, और बड़ी बेटी है उसकी जाती है 3,000 रुपये उसकी जाती है। अच्छा मेरा बच्चा पढ़ेगा 1500 में और आपका बच्चा पढ़ेगा 15 करोड़ में, क्योंकि आप अपने बच्चे को बैरिस्टर बना रहे हैं, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कभी कहीं कहीं पैरागॉन में, कभी कहीं ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं। लेकिन मेरे टैक्स से पलने वाले आपके बच्चे जो है ना वो 1.5 करोड़ रुपए के स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये है असल बात। खैर फिर 12,000 रुपये तनख्वाह वो चली गई, यानी कि 2 बच्चों की आपके उनके ट्यूशन वगैरह मिला मिलो के 6,000 रुपये ये हो गया। 12 और 6 16 तो ये चलेगा। सही है। 18,000 रुपये ये चलेगा। 35,000 में बैकअप क्या बचा? 18 निकले तो 17,000 रुपये। 17,000 रुपये में खाना पीना और दुख तकलीफ अगर परेशानी आ गई सभी चीज़ आ जाती है इसके अंदर। आ जाती है। अच्छा है 12,000 रुपये रेंट का घर है ना, अभी अंदाजा लगा। अच्छा अब एक और बात, अगर आपको अच्छा बाइक है आपके पास, मेंटेनेंस के कितने पैसे लग जाते हैं महीने के? महीने का लग जाता है 4-5 हज़ार रुपये लगता है। 4-5 हज़ार रुपये। वो कंपनी पे करती है आप करते हैं? नहीं करता, आप करते हैं, यानी कि सब कुछ इसी के अंदर ही है ना, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। अच्छा एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो है एक मिनट में मैसेज कर हाँ। दूसरी बात ये हेलमेट है? हेलमेट है, वो भी टूटा हुआ है। टूटा हुआ है यानी कि दिखाने के लिए हेलमेट है। ये अगर आपको महीने का मेंटेनेंस मिले, जैसे कि आप ये 4-5 हज़ार रुपये का जो मेंटेनेंस है उसमें मैं बताता हूँ आपको, ट्विनिंग है, कोई चीज़ टूट जाती होगी वो। अच्छा फिर उसके बाद ऑयल चेंज वगैरह करना होता होगा, क्योंकि आपको हर 15 दिन बाद चेंज करना है। बिल्कुल करना है, क्योंकि आप राइडर है ना, आप बता रहे हैं बुकर हैं, तो इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे सारे। अगर ये सहूलत आपको महीने की 4-5 हज़ार रुपये की फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो क्या करेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह की नेमत। शुक्रिया अदा करने के बावजूद फिर आप ये सोचें कि वो 4,000 रुपये जो मुझे बचेगा ना, मैं अपने बच्चों का थोड़ा सा फ्यूचर प्लान करूँगा। पता है क्या है, मेरे बच्चे बोलते रहते पापा पार्क नहीं लेके गए। हमारी जो छोटी छोटी भैया, अच्छा हमारे जो पार्क्स हैं वो ठेके पे, उनको वो भी ठेके दिया हुआ। 30,000 रुपये का झूला, 30 रुपये का झूला, 25 रुपये का या 100 रुपये का, 50 रुपये टोकन है, 50 रुपये वो भी ठेके पे दे दिया। मैं क्या करूँ? अच्छा मेरा बच्चा अगर बोलेगा, अब मसला ये है कि अगर मेरे 2 बच्चे मैं उनको लेके जाता हूँ, लेके जाने के बाद वो खाएंगे भी 1,000 रुपये चाहिए। 1,000 से 1,500 रुपये उसका खर्चा है। अगर ये 4,000 बच्चे के मैं अपने बच्चों के लिए कुछ सोचूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो खैर आपने एक हम ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन बना रहे हैं, उसका आपने हिस्सा बनना है। बिल्कुल बनना है, ताकि आप ये कम से कम हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना उनको पूरा कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई जादे, हाँ मैं 1 मिनट बस ये लाइव कर लूँ ना। जादे भाई मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो सवाल है तो मुझने अच्छा जादे भाई पता है क्या है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, सिर्फ इनका मसला नहीं है, ओवरऑल हर किसी का मसला यही है भाई। जिसको देखो किसी के पास ये नहीं है, किसी के पास ये नहीं है। ये अंकल घूम रहे हैं ना, अंकल एक्सक्यूज मी, बुला, इनसे भी रिव्यू लेंगे ना। अब ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। ये जा रहे हैं दोनों, इनकी एज नहीं है इतनी, और ये फिर वो लेके जा रहे हैं। इनको रोकेगा कौन? बच्चों का क्वेश्चन है। हाँ ये बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बाइक राइडर होना जरूरी है? नहीं, जो बंदा अपने घर से बाहर निकलेगा वो राइडर है। अच्छा वो कंपनी में जॉब करता है, पार्टी के नंबर सारे लाके तो तेरे को भेज रहा था, पता नहीं क्या ग्रुप बन गया, क्या हो गया, वाला चीज़ें भेज दी, अब वो डिलीट कर लियो ग्रुप। सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आ जाए अंकल, आ जाए आ जाए।
अब ये देखिए ना अंकल की बाइक की हालत दिखाओ जाते भाई। ये वेदान भाई आपसे एक मुझे रिक्वेस्ट थी, एक मिनट बेटा, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये देखो ना, अब ये चीज़ें नहीं है। वजह क्या है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले अंकल आपने रिव्यू देना है मुझे, ये अंकल को वो दो। हाँ। नहीं वो कुछ और है ना, जब घर से निकलता है उसके बाद पैसे होते हैं 150-200 रुपए, सही है। अच्छा वो हमारे शहर के रोड ऐसे हैं कि वहाँ पे चलने के बाद जंप खराब हो जाता है, ट्यूब खराब हो गई, ये सब हो गई। अब मैं अगर 15-20-25 हज़ार रुपये कमाता हूँ तो 20-25 हज़ार रुपये कमाने के बाद मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ या बाइक के मेंटेनेंस पे लगाऊँ। तो उस वजह से हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑल बाइक कराची राइडर एसोसिएशन। वो देगी क्या, लोगों को मेंटेनेंस देगी, मेंटेनेंस देगी। पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं, आपको मैं देखते रहता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी आपके बातों से बहुत मुतमईन, इसलिए आप देख के रुक गया है तो मैं चलो फैमिली के साथ रुके भाई। ये मैं फिर यही बात बोलता हूँ कि मुझे हौसला मिलता है इन चीज़ों से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से हम देखते रहते हैं इनको कि अब हमारे तो कुछ अपने प्रॉब्लम ऐसे है कि हम खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, आगे आगे हर काम में होते हैं। मैं एक मसले के सिलसिले में इनको देख कर रोका हूँ। अच्छा वो इनके अर्ज करूँगा कि आप माशाल्लाह मावे के और दूसरे के जैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये 3 नंबर चौक पे जो नाजायज़ इतनी तजावज़ात हो गई हैं, अक्सर झगड़ा होता है। अभी उस दिन नारियल वाले ने फेंके हुए छिलके। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ये वाले मसले के ऊपर भी बता रहा हूँ। ये मसला नहीं, मैंने न्यू कराची में जहाँ पे जब्बार कुरैशी चौक बनाई थी, बिल्कुल बनाई, वहाँ पे भी बात बोली थी। उसमें पीछे पता है क्या है, हमारे लोग अपने निकलते हैं। सही है, सारे अपने निकलते हैं। तो भाई फुटपाथ पे ले जाओ ना उसको। हाँ पता नहीं क्या सर्विस रोड पे ले जाओ। नहीं रोड के रोड के अब आपको पता है, कल एक वीडियो वायरल हुई है कि एक बंदा जो है आगे ट्रैक्टर था, पीछे पानी की टंकी थी। जी बिल्कुल। रोड आधे से ज्यादा ठेले वालों ने घेरा हुआ है और 2 लोग उस पे चौड़े होकर चलते हुए आ रहे थे, वो टकराए और ट्रैक्टर के नीचे आ गए, इंतकाल हो गया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पता है कौन है? KMC डिपार्टमेंट। सबसे पहले डायरेक्टर और मेयर कराची के ऊपर FIR करनी चाहिए कि वो आंखें बंद करके गफलत की न्यूज़। हर मामले का कोई ना कोई जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो है जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, पुल के ऊपर जो बकरी का पाँव वाला किस्सा आपने सुना होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? उमर। ये तूने उमर पुल की मुरम्मत कैसे की है? ऐसे ही है। तो ये सारे जब हर बंदा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह सोचेगा, मुल्क का निज़ाम हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा। हाँ ऐसे ही बनेगा। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपको देखते रहता हूँ, मैं 5E में ही रहता हूँ, मेरी रिहायशी। आज बच्चों को जरा निकला घुमाने तो आपको देख के मैं रुक गया। मैं सोचा आपसे मुलाकात होगी तो मैं 3 नंबर चौक का लेडीज को बड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं कर लेते ऐसे को बोले, वो खुद खड़ा होता है शाम को ऐसे नहीं, इन ठेलों को साइड पे, ठेले साइड पे करवाएंगे। अब होने चाहिए। अब मसला ये है जहाँ ठेले लगे हुए ना उसके साथ फुटपाथ भी है। बिल्कुल फुटपाथ पे चढ़ा लो, फुटपाथ पे चढ़ जाएगा। आने जाने का अब मसला क्या है कि अब ठेला लगा, अब मैं बता रहा हूँ आपको, 10 फीट का ठेला आ गया, फिर उसके बाद 2 लाइनें बाइकों की आ गई। बेशक बिल्कुल। जो 40 मीटर का रोड है उस पर 25 मीटर तो चला गया। बिल्कुल ये कब्जा माफिया है। बिल्कुल ये कब्जा माफिया करवा कौन रहा है? सर ये कराची है ना, पैसे लेता है। मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, मैं किसी का क्या कह सकता हूँ। हम तो एक आम शहरी है होने के नाते, आप हमारे नुमाइंदे हैं, इलाके के हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं शऊर लोगों में कि भाई ये करें। वो बहुत अरसे के बाद 5E के अंदर कोई ऐसा आदमी आया जो अंकल छतरी कहला है आपके पास? छतरी वाला कहला है? नहीं लाइव पे ये भी बता देना ना, चितरी छतरी जो भी है। हाँ वो वाला सही है। नहीं मैं इसमें बात कर लूंगा। कमाल वाली बात करो, उन्होंने भी छतरी केला मांगा था। वो भी भाई है यार अपना, मुसलमान आपस। ये लग रहा है मुझे यही है। हाथ तोड़ के खा लो। चेक करता हूँ मैं। अंकल आप आए ना, इधर आए ना, आप आए ना। आप क्या आप मेरे भाई क्या? हाँ ये वाले दे दो, केला खा लें। नाम क्या आपका पूरा? मेरा नाम जावेदुल रहमान। जावेद भाई काम क्या करते हैं? गिलास का क्या? शीशे की शॉप है मेरी। अच्छा महीने का हमारी इनकम कितनी होगी? लाख 50,000 20,000 70-80 हज़ार हो जाती है। 70-80 हज़ार रुपये में। अच्छा 70-80 हज़ार रुपये में मैं बाइक भी यूज़ कर रहा हूँ और मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल बच्चे तो पढ़ रहे होंगे ना आपके भी? बच्चे पढ़ रहे हैं। महीने का एक्सपेंस कितना है हमारा? बस अल्लाह ताला करा रहता है पूरा इज्जत के साथ। बस ये कि रोज़ गड्ढा खोदना, रोज़ पानी पीना, सब हो जाता है। हाँ अच्छा आप बाइक पे जाते होंगे आते होंगे? बिल्कुल। महीने का कितना एक्सपेंस आता है बाइक का? बाइक का मेरा आ जाता है अल्लाह भला करे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये पेट्रोल के साथ मिला? पेट्रोल के साथ। पेट्रोल फिर मेंटेनेंस सारी। हाँ बिल्कुल।
अगर मेरा 70-80 हज़ार रुपये है, फिर उसका मैं घर का रेंट दूंगा, बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, तो मेरे पास पीछे बचेगा क्या? सिर्फ सोच, सिर्फ मैं सोच सकता हूँ। बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना। हाँ। कभी दुबई गए? नहीं भाई, तो आपके जो टैक्स के पैसे उससे तो लोग अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। वो जा सकते हैं क्यों? क्योंकि तो हम हम क्यों लोग नहीं टैक्स जा दे रहे रहे? हैं ना, हम लोग नहीं जा सकते। क्यों? हमारे को मना किया हुआ है ना, बोला बस तुम लोग इसी गधा मजदूरी करो, बाकी हम लोगों को अय्याशी करने दो। ऐसा तो आप इस बारे में ये नहीं पूछेंगे उनसे कि भाई, अब जैसे एक अंकल आए, उनसे मैंने पूछा तो बोले 1500 रुपये जो है मेरे बच्चे की फीस है, एक बच्चे की। सही। जो स्कूल की फीस 1500 रुपये होगा, उसका म्यार क्या होगा उस स्कूल का, मैं नहीं समझता अच्छा होगा। कुछ भी नहीं होगा। मेरे टैक्स के पैसों से पलने वाले हुक्मरान और उनके बच्चे 1.5 करोड़ रुपये सालाना फीस दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा बच्चा सिर्फ 1500 रुपये में पढ़ रहा है। क्यों? ये हमारे टैक्सों पे खैर, हमारे गले दबा रहे हैं, अपनी अय्याशी कर रहे हैं। देखो मैं इसके ऊपर हम सबको एक होना पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मसला ये, सुनने वालों को भी मैं यही कहूँगा, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल कि मैं उस पार्टी से, या मैं ये हाँ बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा, मैं कुछ नहीं रखा। खुद निकलना पड़ेगा, अपने मसाइल आपको खुद हल करने पड़ेंगे। कोई बाहर से आके नहीं करेगा, ये बात याद रखिए। हकीकत बात है। चले और भाई हाँ अंकल, मेरे पास मोबाइल होता तो मैं उनके साथ मुझे पिक्चर लेता मैं। अब बोलना कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप कितना कमाते हैं महीने के? महीने का इसमें हम कमा लेते, लाख भी कमा लेते। नुकसान तो हमारा इतना मोटा मोटा होता, मत पूछो। कितना मोटा मोटा? तब बिक गया तो एक दिन में फ्रूट का काम है, बिक गया तो सोना, बच गया तो मट्टी है। हाँ, ये काला भी हो जाता है ना। हाँ, खराब हो जाता, नुकसान हो जाता। वही केले खाओ ना सारे यार, चाहे तो जाने भाई बुलाएंगे नहीं, केले खाने कम से कम। अच्छा हाँ, घर किराया क्या अपने? घर मेरा यहाँ पे था ले मंडी में, किराए का। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ। अब मैंने हसन बिरोही में बनाया अपना। सुरजानी? हाँ, सुरजानी हसन बिरोही कोट है ना, उसमें बनाया, मगर वहाँ पे सिंधी बलोचों में फंसा हूँ मैं, डर लगा रहता हूँ। मतलब रिहाइश अच्छी नहीं है आपकी ना? क्यों नहीं है? सिक्योर ही नहीं है? बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह मेरी 5-6 लड़कियाँ, 2 का इंतकाल हो गया। हाँ, 4 पढ़ती है? नहीं पढ़ती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में? तो कैसा पढ़ती हैं? बस अपना गुजारा। पहले शख्स हो जो आप बोलो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है। गवर्नमेंट स्कूल इस काबिल है? बस टैक्स है वहाँ पे? नहीं कर सकते। अरे आप उसकी तो बात नहीं कर रहे, वो जो अंदर गोड के अंदर बना हुआ है, हाँ हाँ, वो जो सामने बाड़े बने हुए, जिसके अंदर वो उस गवर्नमेंट स्कूल में रिहाइश भी दी हुई है, वहाँ की जो चेयरमैन है उसने। हाँ हाँ, ये वो है ना? हाँ, ये जो स्कूल की कहानी हमारे पास आई थी, कि उस स्कूल के अंदर जो है ना रिहायशी जो है कमरे दिए हुए, रेंट पे कमरे दिए हुए, वहाँ के चेयरमैन है, वहाँ की चेयरमैन है उन्होंने। नहीं कर सकते अफोर्ड इतना खर्चा अपना बच्चे। आपका दिन नहीं दुखता अपने बच्चों को ऐसे दिन तो दुखता, इसमें पेड़ भरना बड़ी बात है। बैठती नहीं है तो बैठती क्या है वो? खड़ी होके पढ़ती हैं अब, या बैठ नीचे जमीन पे बैठती हैं। हाँ, क्योंकि उसका विजिट किया था हमने, वहाँ पे डेस्क से नहीं है, नहीं है। वहाँ कमरे बने हुए 2-3 और रेंट पे दिए हुए वो। हाँ, वो सलीम भाई है ना, भाई बिरादर है अपने ही है, इन्होंने बोला था उमर भाई इधर बच्चे हैं अपने, इधर ही पढ़ाओ अपने स्कूलों में। तो ये पे है ना, वहाँ से मैं कैसे लेकर आऊँ मैं किराया भाड़ों में पूरा हो जाऊँगा। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं कमा रहा हूँ 1000-1500। उन भाई से भी लेते हैं आप? कैसे हैं भाईजान आप? खैरियत से आप? माशाल्लाह, बच्चों के साथ निकले में, घूमने निकले में या कोई काम से? नहीं, किसी काम से गए थे, तो अभी यहाँ चक्कर लगाया तो नंबर प्लेट के चक्कर में। नंबर प्लेट तो 21 अक्टूबर तक का टाइम है, आपको नंबर प्लेट पे किसी ने रोका अभी तक? रोका है ना। कब? सदर में गया था, सदर में रोका था। कब? कितना टाइम हो गया? महीना हो गया। अब नहीं रोकेगा? अब नहीं होगा। 31 अक्टूबर तक का टाइम है ना, वो रोक नहीं सकता। एक बात, दूसरा ये काम क्या करते हैं आप? मैं तो बस उसकी लकड़ी का काम करता हूँ, मजदूरी। कभी काम बस हवाई रोजी है। हो गया नहीं हो गया। महीने की इनकम कितनी है हमारी? हमारी, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, महीने की इनकम तो ऐसी आइडिया, रफली आइडिया 20,000, 5,000, 15,000 लगती है तो 20-25 हज़ार भी लग जाती है, नहीं लगती तो कम भी लगती है। तो कभी ऐसा तो बैठ भी जाते, पूरा महीना भी बैठ जाते, ऐसा भी है। अभी यहाँ से चक्कर लगाया था मैंने, देखूँ क्या अभी बंद किया हुआ है क्या? नहीं बंद नहीं, वो तो बस यही मामला चल रहा है। अच्छा, तो उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं अभी? बच्चे, आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, आजकल पढ़ाना भी तो ज़रूरी है। पढ़ाना तो ज़रूरी है, मगर रिहाइश क्या है आपकी? रिहाइश अपना गुलशन मेहमान गबुल कोट में रहता हूँ। अच्छा, हमारा कनीस फातिमा के अंदर स्कूल है एक ना, मदरसा भी है, स्कूल भी है, वहाँ बच्चों को जो है वो भी किया जाता है। यार कॉपियाँ ला के दो, फाउंडेशन वाली।
तो वो जो है वहाँ तो बच्चों को जो है वहाँ पे कुरानी तालीम वगैरह भी दी जाती है, दुनियावी दोनों तालीम, तो वहाँ पे अवेल करवा के चेक करने में वैसे तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे अब मेले में होते हैं ना, मेले में जो पढ़ाने वाले तो वैसे पढ़ा रहे हैं ना। वैसे तो प्रॉपर स्कूल नहीं है ना, प्रॉपर नहीं, जैसे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। ख्वाहिश अभी ख्वाहिश नहीं रखें आप लोग, आप जिस मुल्क में सांस ले रहे हैं ना, यहाँ ख्वाहिश तो है ही नहीं। यहाँ आप अपने ज़मीर को, अपनी ख्वाहिशात को मार के जिंदा रहेंगे तो रह सकते हैं, वरना फिर आप नेटी। अच्छा, अब दूसरी बात, हमारी सहूलतें छीन ली। पहले हम ये था खुदकुशी कर लेते थे, जी नेटी जेटी बंद कर दिया, सही। ये गलत है ना, कम से कम मतलब कहीं भी नहीं छोड़ा, एंजॉय करके तो मरे, कहीं भी नहीं छोड़ा, टाइटैनिक की तरह हाथ खोले फिर पानी गिरे, वो भी छीन लिया हमसे, कहीं भी नहीं छोड़ा। क्या करें, सही बात। बेटा ये लो पकड़ो, घर पे जाके पढ़ना है, अभी सही है ये पढ़ना, ठीक है। हाँ, तो सर ये अभी नंबर प्लेट का क्या, नंबर प्लेट के लिए वीडियो देखते रहे आप, उसमें आपको मैसेज मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सही है। वो क्या कहते हैं, न्यू कैसे आप खैरियत? अल्लाह मैं 3-4 बार आया हूँ, मैंने मतलब रजिस्ट्रेशन भी करवाई थी अपनी नंबर प्लेट वगैरह। लेडीज़ को नहीं लेना, सिर्फ इनको लेना। हाँ, तो ये है कि मतलब मुझे मिली नहीं, और मैं उससे पहले भी आया था तो वो काफ़ी लंबी लाइन थी, मैं लाइनें भी लगा तो फिर ख़त्म कर दी थी। अच्छा, नंबर मैं प्लेट ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, नंबर प्लेट के लिए आपको किसने रोका है अभी 2-3 बार हो चुका है। कब? जैसे इशारे फैसल वगैरह पे। नंबर प्लेट के लिए 21 अक्टूबर तक आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर है ना, 21 है, 31 है, 21 है, कोई नहीं रोकेगा। अगर रोकता है तो वो वायलेशन करेगा, आप नहीं कर रहे। इस दौरान एक्साइज ने ये कहा है कि आप अपनी नंबर प्लेट हासिल कर लें, तो नंबर प्लेट हासिल तो मैं जब करूंगा, मैं तो चालान देने को तैयार हूँ, नहीं मुझे नंबर प्लेट तो मिले। आपको मिली? नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड भी करवा के चेक कर लो, नहीं मिलेगी। थोड़ा सा सब्र करें, इसके ऊपर गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, क्योंकि ये जो हम नंबर प्लेट दे रहे थे ना, ये वही नंबर प्लेट थी जो एक्साइज के नीचे मिल रही थी। सही है, ऐसा ही है ना? सही। अब हमने ये कहा है गवर्नमेंट को कि हम तो वैसे भी लोगों को दे रहे हैं, तो आप हमसे ऐसी बात कर लें, टर्म एंड कंडीशन तय कर ले कि हम जो है ना, वही पैसे जो नंबर प्लेट पे खर्च करें वो आपको टैक्स दे देते हैं, आप हमारे लोगों को नंबर प्लेट दे दें। बिल्कुल। तो इसके ऊपर बात चल रही है, वीडियो पे नजर रखें, जिस वक्त भी कोई मैसेज होगा ना उसके जरिए मिल अच्छा, जाएगा। वैसे अभी कब होगा यहाँ पे इंशाल्लाह सामान वगैरह? जॉब क्या करते हैं आप? फिलहाल तो जॉबलेस है। जॉबलेस है, चलो भाई, एक दुख और आ गया। अच्छा, जॉबलेस है, पहले क्या करते थे? पहले मैं मार्केटिंग एजेंसी में था। यानी कि बाइक राइड करके जाते थे ना? जी जी जी। घर से जो बंदा बाइक पे जाएगा वो राइडर ही है ना? जी जी जी। राइड करके जाते थे। मंथली इनकम कितनी थी? मेरी 45 थी। 45,000 रुपये। घर अपना रेंट का? अपना। बच्चे? नहीं, अभी शादी हुई है? शादी अभी हुई है। और महीने का मेंटेनेंस कितना लगाते हैं बाइक का? तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये। 8-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। 45,000 में 8-10 हज़ार रुपये तो हमारे ये चलेगा, पीछे बचा 35, फिर खाना पीना, फिर फैमिली के सारे इशूज़ हैं, ये है जॉइंट फैमिली के अंदर और खर्चे। तो खैर, इसी हवाले से हमने एक, आपने शायद सुना होगा कि ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन बनाई है। जी, मैंने आपकी वीडियो देखी। उसका मेन मकसद क्या है? ये जो आपने बात बोली है ना कि मेंटेनेंस पे इतने पैसे लग जाते हैं, उससे आपको बाहर निकालना है। फिर अभी आप वाइफ के साथ हैं, आपके पास हेलमेट ही नहीं है। जी, ऐसा ही है ना? हेलमेट भी तो वायलेशन में आता है। जी, जी। इन सब चीज़ों से अपने लोगों को बचाना। सही। सेफ्टी पहले हमें अपनी करनी, छोड़ दें कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमने अपनी सेफ्टी करनी है इंशाल्लाह ताला। सही है ना? वीडियो पे ध्यान रखें, जो भी पैगाम होगा आपको मिलेगा। राइडर एसोसिएशन के अंदर खुद भी बनना है, दोस्तों को भी देना है, क्योंकि इसके अंदर आपको मेडिकल मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल मिल रहा है। ऐसी सहूलत मिलेगी कहीं? अब ये मसला नहीं होगा कि मेरी टांग टूट गई, मैं घर से बाहर निकलूंगा, कमाऊंगा तो इलाज कराऊंगा। सही। आपको ये एसोसिएशन जो है ना वो देगी इंशाल्लाह ताला। चलें, अपना मगरिब का टाइम हो गया, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। और मैं ये समझता हूँ कि बातें चलती रहेंगी। कुछ ऐसी भी बात हुआ करे, आप कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ ऐसा इशू हो, कोई हमारे बिहेवियर में कोई आपको ऐसा लगे, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, मैंने कल भी बताया था, फिर बताऊँगा लास्ट में, ऑनलाइन लाइफ आने का मकसद ये है ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है ना वो डायरेक्ट हो जाए। कोई भी, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुलाकात कैसे होगी, ऐसे भी होगी, नहीं तो यहाँ कैंप पे भी होगी। जब आना चाहें आप आ जाएं इंशाल्लाह ताला। और मुझे और मेरी पूरी टीम को, कराची नौजवान फाउंडेशन को और पूरी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सबको दुआओं में याद रखिएगा। और हमारा मकसद ये है कि अपने लोगों को वायलेशन से बचाना। पाकिस्तान जिंदाबाद।